हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीटेड क्रैकर्स। आज की इस क्लास में हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के दो सबसे बड़े पिलर्स को एक बार में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एनसीएफ 2005 एंड एनईपी 2020। इस क्लास में कंप्लीट थ्योरी डिस्कस की जाएगी और साथ में 4-5 एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसका कॉन्टेक्स्ट एंड विजन देखते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। इसको फॉर्मुलेट किसने किया? तो फॉर्मुलेटेड बाय एनसीईआरटी अंडर द लीडरशिप ऑफ रेनोल्ड एकेडमिशियन प्रोफेसर यशपाल ने इसको उन्हीं की चेयरमैनशिप में ये गठित हुआ था। ठीक है, तो सब याद रखना, प्रोफेसर यशपाल। इसका कोर फिलोसफी एक बहुत ही लैंडमार्क 1993 के रिपोर्ट पर बेस्ड है, जिसका नाम है लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका कोर फिलोसफी क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, यह है उसका फिलोसफी। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि एनसीएफ 2005 का फिलोसफी क्या था, तो उसका आंसर होगा लर्निंग विदाउट बर्डन। उसके बाद उसका हम एम्स ऑफ एजुकेशन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि टू रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, प्रमोट सेल्फ डिस्कवरी एंड मूव अवे फ्रॉम सिलेबस हैवी टेक्स्ट बुक लर्निंग। तो इसका एम है ये कि सिलेबस हैवी टेक्स्ट बुक लर्निंग को दूर करना और बच्चों के मेंटल स्ट्रेस को कम करके सेल्फ डिस्कवरी को प्रमोट करना। ठीक है, उसका एक पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए, जो ट्रांसलेट्स नेशनल कंसर्न इनटू एक्टिव क्लासरूम एक्सपीरियंस। मतलब सभी चीज़ को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट जैसे बच्चा करे, इसी पे जोर दिया है। और सीटेट के लिए एक फोकस देखिए, लर्निंग विदाउट बर्डन, जैसे कि मैंने बोला पहले ही ना, लर्निंग विदाउट बर्डन ट्रांसलेट्स टू रिड्यूस करिकुलम कॉम्प्लेक्सिटी। इसी का मतलब ये वाला जो वर्ड है लर्निंग विदाउट बर्डन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, इसको याद रखना। उसमें हम की पेडागोजिकल पैराडाइम देखते हैं क्या है। द फ्रेमवर्क एक्ट्स एज ए गाइडिंग बुक फॉर टेक्स्ट बुक syllabus formulation and daily teaching styles across Indian classroom. It explicitly emphasizes that children do not learn through rigid command and memory, but rather through environmental interaction. मतलब इससे हम ये समझते हैं कि बच्चे को रट्टा ना मारना, रट्टाफिकेशन जैसे कि मेमोराइजेशन या किसी कमांड या रिजिडनेस, एक कड़ी क्लास एनवायरनमेंट में उसको मत रखना। उसको फ्लेक्सिबल रखना है बच्चों को। उसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट जो है उसको इंटरेक्ट करना है, तब जाके बच्चा सीखेगा। इसी के ये जो पेडागोजिकल पैराडाइम दिया हुआ है ना, इसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अभी इससे ये देखने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। सीटेट का एक ट्रिक हमेशा याद रखना कि कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि बच्चे एक्टिव एजेंट्स हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? बच्चा जो चाइल्ड है वो क्या है? एक्टिव एजेंट है। एक्टिव एजेंट, बच्चा एक एक्टिव एजेंट है। ये हमेशा याद रखना कि बच्चा एक एक्टिव एजेंट है और वो पैसिव रिसीवर नहीं है। बच्चा कभी भी पैसिव रिसीवर नहीं है। और टीचर का रोल क्या होता है? टीचर का जो रोल होता है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2000, टीचर्स का रोल है फैसिलिटेटर, टू फैसिलिटेट। टीचर का रोल ही है यही, फैसिलिटेटर का काम करना है, मुश्किल चीज़ों को आसान करने वाला। ठीक है, अगर एग्ज़ाम ऑप्शन में टीचर को एक्टिव ट्रांसमीटर लिखा हो तो ऑप्शन गलत है। एक और बात, बच्चों की एरर्स जैसे कि गलतियाँ उनकी नेचुरल होती है, वो उनके लर्निंग पाथवे का हिस्सा होता है। उन्हें इसके लिए पेनल्टी नहीं देना है। अगर बच्चा एरर करेगा ना तो ये बच्चे के लिए अच्छा है, तभी तो जाके सीखेगा ना। एक बच्चा अगर एरर ही करेगा किसी चीज़ को तब जाके वो तुम सिखा पाओगे कि बच्चा कितना इस चीज़ को तुम डायग्नोस करके उसका हम रेमेडी दे सकते हो। तो इसलिए एरर करना एक पॉजिटिव चीज़ है पढ़ाई में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। अभी जो मैंने बताया ना कि क्लासरूम टू लाइफ, कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज डायरेक्ट विथ चाइल्ड्स लाइफ आउटसाइड स्कूल बाउंड्रीज, ये क्लासरूम टू लाइफ है। उसके बाद एंटी रोड शिफ्ट, ensuring that student learning shifts completely away from rote learning, rote memorization। जैसे कि मैंने बोला ना, रट्टाफिकेशन, बच्चे को रट्टाफिकेशन से दूर रखना है कि बच्चे को चीज़ों को याद करने के बजाय उसको समझना ज़रूरी है। ये होता है एंटी रोड शिफ्ट।
उसके बाद बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक को छोड़ के बाहर की चीज़ों को देखना। एनरिचिंग करिकुलम टू प्रोवाइड होलिस्टिक ग्रोथ इंस्टेड ऑफ बीइंग टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, मतलब उसको बस टेक्स्ट बुक ही नहीं देखना है। टेक्स्ट बुक मतलब वन ऑफ द सोर्स होना चाहिए, ओनली सोर्स नहीं होना चाहिए, इसलिए टेक्स्ट बुक के अलग चीज़ों को देखना चाहिए बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। उसके बाद फ्लेक्सिबल एग्जाम्स, मेकिंग एग्जाम हाईली फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विथ ऑनगोइंग क्लासरूम। एग्जाम को क्या करना है, फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है। मतलब बच्चों का सिलेबस मतलब ओनली सिलेबस पर आधारित नहीं है, मतलब पूरा करिकुलर एंड को करिकुलर मिलाकर एग्जाम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके बाद आया है डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी, नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग कैरिंग आइडेंटिटी कमिटेड टू द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, सोशल इक्वलिटी एंड नेशनल यूनिटी। इस सभी चीज़ को याद रखना होगा, मतलब बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल इक्विटी और नेचुरल यूनिटी की फीलिंग्स को नर्चर करना है। इन्हीं चीज़ को मतलब हम इस पॉइंट को समझते हैं डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी करके, ठीक है। उसके बाद अभी देखते हैं कंस्ट्रक्टिविजन का जो फैसिलिटेटर का रोल दिया होता है ना। एक्टिविजन क्या क्या होता है, चिल्ड्रंस आर एक्टिव डिस्कवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ देयर ओन नॉलेज नॉट पैसिव रिसीवर। जो मैंने पहले ही बोला ना कि बच्चा एक खुद में ही खुद एक डिस्कवर करता है, इसलिए मतलब जीन पियाजे ने उसको क्या बोला था, लिटिल साइंटिस्ट। लिटिल साइंटिस्ट क्या किसने बोला था, जीन पियाजे ने यही बात बोला था। उसके बाद देखिए फैसिलिटेटर टीचर, द टीचर्स रोल इज स्ट्रिक्टली टू फैसिलिटेट, गाइड एंड सपोर्ट द चाइल्ड्स सेल्फ पेस डिस्कवरी। यही एक टीचर का रोल। अब पहले क्या होता था, पहले की स्टडीज़ में मतलब पहले की जो शिक्षा थी उसी में बच्चों का मतलब टीचर्स होता है कि सेंटर में था, टीचर पहले सेंटर में था। अभी क्या हुआ, बच्चा सेंटर में, टीचर सेंटर में नहीं है। टीचर का काम ही है बस एक गाइडेंस देना, फैसिलिटेट करना, टू सपोर्ट चिल्ड्रेन, मतलब सपोर्ट करना है डायरेक्ट, मतलब उनको मतलब बच्चे को ब्लैंक स्लेट नहीं समझना, मतलब खाली सर नहीं समझना है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको बस डालते ही रहो, ऐसा नहीं है कि बच्चों को तुम बच्चा खुद अपना मतलब नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बस तुमको क्या करना है उसको बस फैसिलिटेट करना है, गाइड करना है एंड सपोर्ट देना है, बस यही है। रिसोर्सफुल errors are natural indicators of children's learning pathways, they must be analyzed to guide teaching। जो मैंने पहले ही बोला ना थोड़ी देर पहले कि एरर क्या होता है, एक मतलब पाथवे होता है, दे मस्ट एनालाइज गाइड टीचिंग, मतलब एक गाइडेंस के मतलब इसके आधार पर उसी को चेंज करना है एरर्स को। सोशल लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी कोऑपरेटिव कोलाबरेटिव एंड ग्रुप ऑफ हाईली इनकरेज, मतलब बच्चे जब कोलाबोरेशन या कोऑपरेशन से सीखता है तो वो हाईली इनकरेज है, मतलब ये मतलब पद्धति जो है ना, ये इसका मतलब एनसीएफ भी बोलता है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग है, मतलब इसको मतलब अपनाना चाहिए स्कूलों में, यही बोला। देखिए इसमें एक ट्रिक है, इफ़ एन ऑप्शन डिस्क्राइब्स द टीचर एज ए एक्टिव ट्रांसमीटर इट इज़ रॉन्ग, द चाइल्ड मस्ट बी एक्टिव एक्सप्लोरर। ये हमेशा याद रखना, ये मैंने पहले ही बोल दिया ना, ये हमेशा याद रखना। चिल्ड्रन क्या होता है, एक्टिव एक्सप्लोरर होता है और टीचर होता है फैसिलिटेटर। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं NEP 2020। NEP का मतलब क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्रिंगिंग मैसिव पैराडाइम मॉडिफिकेशन टू स्कूल सिस्टम, करिकुलर फॉर्मेट्स एंड असेसमेंट फिलोसफीज अंडर डॉक्टर के कस्तूरंगा, उन्हीं के अंडर में ये बना था NEP 2020, डॉक्टर के कस्तूरंगा, ठीक है। पहले की सिस्टम क्या था, पहले का मतलब जो सिस्टम था वो क्या था, 10+2 का सिस्टम था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 10+2 के सिस्टम को रिप्लेस करके एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम थे 5+3+3, 5+3+4। इस सिस्टम को उन्होंने बनाया था, ठीक है, 5+3+4। इन्हें वही एक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। चलिए इसको समझते हैं। फाउंडेशनल स्टेज जैसे 3 to 8 ईयर्स, मतलब 3 to 8 ईयर्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं आंगनवाड़ी और क्लास 1 2 यही में आता है, ठीक है। यहाँ कोई फॉर्मल एग्ज़ाम नहीं होगा, टिल ग्रेड 2 तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई फॉर्मल एग्ज़ाम नहीं होगा, हैं। जैसे कि हम लोगों ने मतलब आसाम में बहुत स्कूल होता है LP स्कूल, उसमें क्या होता है जब यूनिट टेस्ट या कुछ टेस्ट लिया जाता है ना, फॉर्मल एग्ज़ाम 2 तक नहीं लिया जाता है। कभी कभार कुछ स्कूलों में ले लेते हैं, पर उसका मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब NEP 2020 उसको एग्ज़ाम नहीं लेना है, क्लास 2 तक कोई एग्ज़ाम नहीं लेना है, उसके बाद एग्ज़ाम लेना है, ठीक है। पूरा फोकस मतलब क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए लर्निंग पर।
और इसमें निपुण भारत को टारगेट किया है, जैसे फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन का, मतलब एफएलएन को याद रखना है। एफएलएन इधर ही लिखा है, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव स्किल्स फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर, जिसको ECCE लिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिपरेटरी कहते हैं स्टेज, जिसको हम 3 इयर्स हैं। उसका स्टेज कितना रहता है? 3 इयर्स। उसमें 8 से 11 होता है, ठीक है। 8 से 11 जैसे क्लास 3 to 5 उसमें आता है। यहाँ इंटरेक्टिव लर्निंग और बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी पर फोकस है, ठीक है। लाइट इंटरेक्टिव लर्निंग, प्लेइंग, डिस्कवरी बेस्ड टास्क, फोकस ऑन लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यही बोला है इधर, ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल स्टेज, क्या होता है? 11 से 14, उसमें 3 इयर्स आता है टोटल, हैं। तो ये क्लासेस 6 to 8 का है। उसमें दिया हुआ है सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्रिटिकल साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड वोकेशनल एजुकेशन, कोडिंग एंड इंटर्नशिप स्टार्ट। मतलब यहाँ सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है। और सबसे मज़ेदार बात, कोडिंग और इंटर्नशिप इस स्टेज से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है सेकेंडरी स्टेज, होता है 14 to 18 ईयर्स, इसमें 4 ईयर्स हैं। जैसे कि क्लास 9 to 12 इसी में आता है। इसमें क्या लिखा है? मल्टी डिसिप्लिनरी चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट, एब्सोल्यूट फ्लेक्सिबिलिटी इन डीप क्रिटिकल थिंकिंग एंड नो रिजिड सब्जेक्ट स्ट्रीम्स। मतलब यहाँ कोई रिजिड स्ट्रीम्स जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स नहीं होंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी चॉइसेस और एब्सोल्यूट फ्लेक्सिबिलिटी मिलेंगी, ठीक है। इसी में अभी आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, फाउंडेशनल स्टेज एंड FLN फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसको हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल स्टैंडर्डली रिकॉग्नाइज्ड एज द बेडरॉक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और निपुण भारत टारगेट, मतलब क्रूशियल टारगेट फॉर अचीविंग कंप्लीट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN बाय ग्रेड 3। उसके बाद है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, प्रायोरिटाइज डिस्कवरी एंड चिल्ड्रन ड्रिवन फिजिकल लर्निंग, टोटली अवॉइडिंग फॉर्मल एग्जाम। ये मैंने पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला ना कि इसका फ्रेमवर्क क्या क्या दिया है? ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज एज द बेडरॉक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और निपुण भारत का टारगेट क्या करना है? मतलब FLN को, जब मतलब फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ग्रेड 3 तक देना है। और उसके बाद क्या बोला कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, बच्चे जब सीखे, क्लास में पढ़े, तब उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको देना है कि बच्चा स्ट्रेस फील ना करे। उससे ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे कि फॉर्मल एग्जाम होता है उसको अवॉइड करना है, यही मतलब फॉलो किया है। तो इसमें लिया है कि नो फॉर्मल एग्जाम क्लास टिल ग्रेड 3 तक कोई भी फॉर्मल एग्जाम नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स, ठीक है। NEP 2020 की लैंग्वेज पॉलिसी कहती है कि कम से कम ग्रेड 5 तक, मतलब ग्रेड 5 तक, प्रेफरेबली ग्रेड 8 तक, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाइल्ड की मदर टंग यानी होम लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यही कहता है कि एक बच्चे को कम से कम ग्रेड 8 तक, ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 8 तक एक बच्चे को कम से कम उसका मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? उसका मदर टंग होना चाहिए। कोई बच्चा अगर बंगाली मीडियम, मतलब उसके घर पे बंगाली में बात की जाती है, या कोई बच्चा उसके घर पे हिंदी बात की जाती है, तो मतलब एक बच्चे को स्कूल में उसी लैंग्वेज में मतलब कम से कम क्लास 8 तक पढ़ाना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज पावर promotes multilingualism as a powerful cognitive tools that aids conceptual understanding, ठीक है। उसी को ही बात करते हैं। उसके बाद आता है evolution reforms, 360 degree progress report, assessing cognitive, affective and psychomotor domains by a self, peer and teaching grading, ठीक है। इसी को मतलब पूरा ये इसी को फॉलो किया ना तो पूरा 360 प्रोग्रेस हो जाएगा एक बच्चे का। उसके बाद एक आया परख करके, एक आया नेशनल, मतलब नेशनली एक परख करके आया कि परख में क्या होता है कि नेशनल असेसमेंट सेंटर एस्टेब्लिश टू सेट क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन। ये एक मतलब सिस्टम है कि शिफ्ट क्या हुआ इसमें से, रिप्लेसिंग रोट एग्जाम कल्चर विथ कॉम्पिटेंस बेस्ड एक्टिव इवोल्यूशन। इसको क्या कर रहा है? रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे कि रोट मेमोराइजेशन, रोट एग्जाम कल्चर जो रहता था ना, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। चलिए आप देखते हैं कि आपने कितना सीखा इस पूरे टॉपिक से। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करते हैं प्रीवियस ईयर का। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 स्टूडेंट्स एरर मस्ट बी व्यूज एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ऑप्शन ए है ए साइन ऑफ एकेडमिक केयरलेसनेस, बी विंडोज इनटू हाउ चिल्ड्रन थिंक, सी हार्डर्स दैट नीड इमीडिएटली पेनाल्टी। इसका मतलब क्या है? मतलब एक बच्चे जब कोई भी मिस्टेक करता है तो उसको कैसे दिखा जाता है कि विंडोज इनटू हाउ चिल्ड्रन थिंक। मतलब एक्सप्लेनेशन इधर दिया हुआ है कि NCF 2005 नोट्स दैट स्टूडेंट मिस्टेक प्रोवाइड रीच एंड इनसाइट दैट
कॉग्निटिव मैपिंग, कंसेप्ट फॉर्मिंग, इसी को ही दिखाई जाती है। इसमें से MCQ 2 है, NEP 2020 रिप्लेसेस द प्रीवियस 10+2 सिस्टम विथ which स्ट्रक्चरल कन्फिगरेशन। इसका फिगरेशन क्या था? 5+3+3+4 सिस्टम। थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि MCQ 3 में जाते। फॉर इंस्ट्रक्शन अप टू ग्रेड 5 NEP 2020 स्ट्रांगली एडवोकेट्स यूजिंग, क्या करता है? मदर टंग को यूज़ करने के लिए बोलता है, मदर टंग को यूज़ करने के लिए बोलता है। टू एनहेंस बेसिक कंसेप्ट फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन होम लैंग्वेज मदर टंग। क्वेश्चन 4, in a constructivist classroom guided by an NCF 2005, the teacher's role is a facilitator of learning. Teachers act as scaffolding facilitator, helping children explore, query and construct. Scaffolding वर्ड हमने पहले ही पढ़ा ना, इस वर्ड को हमने वो बायोगोस्की का जो लेक्चर था उसी में पढ़ा था। स्कैफोल्डिंग होता ही एक हेल्प चीज़, बस बच्चे को बस हेल्प करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, NEP 2020 इंट्रोड्यूस ए 360 डिग्री कार्ड, व्हाट डज इट एम टू इवैल्यूएट। इसमें क्या करता है? थोड़ी देर पहले बताया कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, इन तीनों डोमेन्स को मतलब देखता है कि इवैल्यूएट करता है बच्चे की। देखिए NCF 2005 से, इसमें से हम क्या समझ रहे हैं कि लर्निंग विदाउट बर्डन, कंस्ट्रक्टिविज्म, मदर टंग बेस, स्कैफोल्डिंग फैसिलिटेटर, ये वर्ड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितना मतलब इसमें जितना वर्ड है इसको आप देख लीजिए एक बार, है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसके बाद NEP 2020 5+3+3+4 ECCE फोकस्ड FLN टारगेट बाई क्लास 3 परक सेंटर 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड, ये वाला वर्ड आप नोट कर लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, इसमें एग्जाम में आएगा। तो आज का क्लास यही तक था। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट भी दे देना फीडबैक के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए सीटेड क्रैकर्स। स्टे हेल्दी, स्टडी हार्ड, गुड लक, थैंक यू।